डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीकेजीएस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि मैं अब आपके लिए 2 वीडियो लाऊंगी। किसी प्रॉब्लम से मैं टॉपिक वाइज वीडियो नहीं ला रही थी, लेकिन आज से हमारा वीडियो जो टॉपिक वाइज था वो फिर से शुरू हो गया है। लेकिन जो हम लोगों ने रिवीजन शुरू किया है वो नहीं रुकेगा, क्योंकि रिवीजन के थ्रू आउट हम लगभग 100 क्वेश्चंस पर डे रिवीजन कर रहे हैं और वो चलता रहेगा, क्योंकि परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। 24 अप्रैल आपके दरोगा का मेंस है, बिहार एसआई मेंस है। 30 अप्रैल संभावित है कि बीपीएससी प्रीलिम्स हो जाएगा। 15 मई सीडीपीओ की परीक्षा की तिथि घोषित है। तो इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने रिवीजन को करते रहेंगे, जो हम लोग अलग कर रहे हैं, और दूसरा जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वो भी चालू रहेगा। तो आइए आज के टॉपिक में मैं आपको लेके चलती हूँ बिहार के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र की तरफ। हम लोग भारत के पत्र पत्रिकाओं को कर चुके हैं। बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार की मिट्टी, जलवायु जैसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को भी किया। आज उसी कड़ी में एक अगला स्टेप है हमारा, बिहार से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं या समाचार पत्र। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये समाचार पत्र या पत्रिकाएं जो भी प्रकाशित होती थी इनकी भाषा क्या होती थी। तो बिहार से इनका प्रकाशन 3 भाषाओं में मुख्य रूप से हुआ। पहला अंग्रेज़ी। समाचार पत्रों का इतिहास है हमारे यहाँ कि सबसे ज़्यादा प्रकाशन अंग्रेज़ी समाचार पत्रों का हुआ। दूसरा हिंदी और तीसरा उर्दू, क्योंकि बिहार में इन तीनों भाषाओं के जानने वाले और पढ़ने वाले मौजूद थे और पत्रिकाओं का संपादन इन तीनों भाषाओं में किया गया। ये मुख्य रूप से उस समय के लिए उपयोगी थे जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, क्योंकि आंदोलन के समय इनका योगदान बहुत बड़ा रहा। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं बिहार से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र और पत्रिकाओं को। सबसे पहले हम उन समाचार पत्रों को देखेंगे जो अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। मैंने आपके लिए यहाँ एक लिस्ट बना दिया है उन समाचार पत्रों का जो अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। तो यहाँ मैंने पहले समाचार पत्र के नाम, संपादन का वर्ष और फिर संपादक जो हुए संपादनकर्ता, तो इनमें कुछ लोगों के नाम ज्ञात नहीं है, और अंत में ये कहाँ से प्रकाशित होता था। सबसे पहले हम लेंगे द बिहार हेराल्ड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बिहार से प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र कौन था। तो बिहार से प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था। यहाँ मैंने जिन भी पत्रिकाओं के ये समाचार पत्र के नाम लिखे हैं पहले, ये सारे अंग्रेजी के हैं। तो बिहार से प्रकाशित होने वाला सबसे पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था। इसका प्रकाशन 1875 से शुरू हुआ और इसके संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। इस पत्रिका के बारे में एक लाइन और जान लीजिए कि इसका प्रकाशन प्रारंभ में कोलकाता से होता था, क्योंकि 1875 के समय बिहार और बंगाल का पृथक्करण नहीं हुआ था, लेकिन बाद में 1912 में पृथक्करण हुआ और ये प्रकाशन पहले कलकत्ता और बाद में पटना से भी प्रारंभ हुआ। द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, जिसका प्रकाशन 1875 में शुरू हुआ। संपादक गुरु प्रसाद सेन और प्रारंभ में संपादन जो होता था वो कलकत्ता से और बाद में पटना से। दूसरी पत्रिका जो बिहार से प्रकाशित होती थी वो थी इंडियन क्रॉनिकल। बहुत फेमस पत्रिका और कई सारे नाम इससे जुड़े हुए हैं। इंडियन क्रॉनिकल का संपादन शुरू हुआ 1881 में और ये पटना से प्रकाशित होता था। इसके संपादक को मैंने कई जगह ढूंढा, मुझे नहीं ज्ञात हुए। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को इंडियन क्रॉनिकल के संपादक के बारे में पता हो तो प्लीज़ ऑथेंटिकेटेड बुक का पिक क्लिक करके और अपने कमेंट में उसे मुझे ज़रूर बताएं। मैं चाहूँगी कि मैं इसे भी शामिल करूँ। अगला जो पत्रिका है वो है बिहार टाइम्स। ये बिहार टाइम्स, बिहार न्यूज़ और द बिहारी एक दूसरे से कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? पहले
बिहार टाइम्स का प्रकाशन होता था। बिहार टाइम्स का प्रकाशन 1894 में हुआ। बिहार टाइम्स में पहली बार मांग की गई थी बंगाल से बिहार को पृथक करने की। बाद में बिहार टाइम्स के बाद एक दूसरी जिसके संपादक थे महेश नारायण, इसके बाद के संपादक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम भी आता है। बाद के संपादक में ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में महेश नारायण ना देकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दे दे तो ये गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि इसके बाद के संपादक में उनका नाम मौजूद है। ये भी पटना से प्रकाशित होती थी। और एक पत्रिका आई बिहार न्यूज़, जो प्रारंभ में जब 1906 में आई तो ये पत्रिका साप्ताहिक थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। सप्ताह में इसका एक एडिशन आता था। आगे चलकर एक पत्रिका का दैनिक प्रकाशन शुरू हुआ समाचार पत्र का, जिसका नाम था द बिहारी। और ये बिहार टाइम्स और बिहार न्यूज़ को मर्ज करके बनाया गया था, दोनों को मिलाकर बनाया गया था द बिहारी। इन दोनों को प्लस करके द बिहारी बना और इसका संपादन 1912 से शुरू हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि बिहार टाइम्स और बिहार न्यूज़ दोनों जब मर्ज हुआ तो एक दूसरी पत्रिका बनी द बिहारी, और ये दैनिक समाचार पत्र था। और इस समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो पटना से होता था, जबकि बिहार न्यूज़ का प्रकाशन भागलपुर से होता था। इन दोनों को मर्ज करके जो द बिहारी बना, ये 1912 से दैनिक समाचार पत्र के रूप में आने लगा, लेकिन 1927 होते होते ये समाचार पत्र बंद हो गया। ध्यान दीजिएगा, बिहार न्यूज़ और बिहार टाइम्स जो मर्ज होकर द बिहारी बना, ये 1912 में स्टार्ट हुआ और 1927 में बंद हो गया, इसका प्रकाशन बंद हो गया। अगली पत्रिका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, क्योंकि इसका बाद में हिंदी रूपांतरण भी आया था, वो है द सर्च लाइट। ध्यान दीजिएगा, वो कौन है? द सर्च लाइट। द सर्च लाइट भी एक पत्रिका थी जो 1918 से शुरू हुई थी और ये 1930 में आकर दैनिक समाचार पत्र बन गया था। प्रतिदिन इसका प्रकाशन होने लगा। प्रारंभ में ये साप्ताहिक था, 1930 से ये दैनिक हो गया और इसके संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। इसके संपादक कौन थे? सैयद हैदर हुसैन। कहीं कहीं आपको सैयद हैदर अली भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो द सर्च लाइट 1918 से प्रकाशन शुरू होता है, 1930 में आकर ये दैनिक हो जाता है और इसके संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। ये भी पटना से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र का प्रकाशन बहुत ही महत्वपूर्ण दो हिसाब से रहा, क्योंकि इस पत्रिका का प्रयोग भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे कई आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जाता है। आप देख सकते हैं कि जब ये 1918 में प्रकाशित हुआ तो इसके बाद ही असहयोग आंदोलन चला। इसके बाद इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन का पीरियड आता है और 1942 में आता है भारत छोड़ो आंदोलन। और इन सारे आंदोलनों में इस पत्रिका ने बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संपादक सैयद हैदर अली प्रारंभिक संपादक, और पत्रिका का नाम द सर्च लाइट। प्रकाशन पटना से हो रहा था। ज़्यादातर बिहार से निकलने वाली पत्रिकाएं पटना से ही प्रकाशित होती थी। कुछ पत्रिकाएं हैं जिन्होंने पटना से बाहर से भी प्रकाशन हुआ, आरा, भागलपुर जैसी जगहों से। इसके बाद एक दूसरी पत्रिका आती है द मदरलैंड। द मदरलैंड, प्रकाशक यानी संपादक मौलाना मजहरुल हक। वर्ष 1920। मौलाना मजहरुल हक, जिनके नाम पे बिहार में एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई है। 1920 में ही मौलाना मजहरुल हक ने खैरू मियाँ की दी हुई ज़मीन, खैरू मियाँ नामक एक व्यक्ति थे, व्यक्ति का नाम था खैरू मियाँ, इन्होंने अपनी ज़मीन पटना में दान कर दी थी मौलाना मजहरुल हक को। और मौलाना मजहरुल हक ने वहाँ एक आश्रम बनाया जिसका नाम था सदाकत आश्रम, और इसी सदाकत आश्रम से इस पत्रिका द मदरलैंड का प्रकाशन किया जाता था। द मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है असहयोग आंदोलन के दौरान, क्योंकि 1920 असहयोग आंदोलन का दौर था
द मदरलैंड का प्रकाशन मौलाना मजहरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम से किया जा रहा था। यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे द मदरलैंड का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया? मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक ने द मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया? तो सदाकत आश्रम से। सदाकत आश्रम की ज़मीन किसने दान में दी थी? खैरू मियाँ ने। वर्ष कौन सा था? 1920। आगे मैं अगली पत्रिका की तरफ आपको ले चलूँ तो वो था द पटना टाइम। पत्रिका का नाम था द पटना टाइम और इस पत्रिका का प्रकाशन 1924 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस द्वारा किया गया। मोहम्मद यूनुस जब 1937 में पहली बार बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, पहली बार भारत में स्वतः शासन के अंतर्गत एक सरकार की स्थापना हुई, तो हमारे पहले मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस बने थे और इन्होंने ही द पटना टाइम नामक पत्रिका का प्रकाशन 1924 में किया था। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही है तो मोहम्मद यूनुस, और यदि स्वतंत्रता के बाद की बात होगी तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हमारे पहले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। 1937 में कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये बने थे और इन्होंने ही 1924 में द पटना टाइम नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला समाचार पत्र है, आप ध्यान दीजिएगा कि ये सारे समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होते थे। इनमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा की मैंने लिखी है। इसके बाद मैं आपको हिंदी और उर्दू भाषा के भी पत्रिकाएं और समाचार पत्र के बारे में बताऊंगी। तो अगला समाचार पत्र था जो उसका नाम था द इंडियन नेशन। इसका प्रकाशन 1931 में कामेश्वर सिंह ने किया। कामेश्वर सिंह जो कि दरभंगा के महाराज थे, दरभंगा महाराज के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्होंने ही द इंडियन नेशन नामक पत्रिका का संपादन किया था 1931 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि दरभंगा के राज परिवार द्वारा कौन सी समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था? तो द इंडियन नेशन। द इंडियन नेशन के संपादक कौन थे? कामेश्वर सिंह। इन्हीं का जो दरभंगा में स्थित मकान था वो अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुआ है। और सबसे अंत समाचार पत्र जो अंग्रेजी का है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया जिसका प्रकाशन 1986 में शुरू हुआ और ये शुरू हुआ पटना से। टाइम्स ऑफ इंडिया ये पहले से प्रकाशित समाचार पत्र था, लेकिन 1986 में इसका पटना संस्करण शुरू हुआ। तो ये अंग्रेजी समाचार पत्रों की श्रेणी थी। अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी समाचार पत्रों को, हिंदी और उर्दू को भी देखते हैं। आइए एक नज़र में उन्हें भी देखते हैं। इसके बाद हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, अंग्रेजी का तो देख चुके हैं। अब देखिए मैंने यहाँ कुछ समाचार पत्रों के नाम लिखे हैं, ये हिंदी और उर्दू में है। सबसे पहला समाचार पत्र जो हिंदी में प्रकाशित हुआ वो था बिहार बंधु। बिहार बंधु, यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है और आपको परेशान कर सकता है। प्रश्न हो सकता है कि बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो ध्यान रखिएगा वो था बिहार बंधु, जो बिहार से पहला हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। इसे 1874 में पटना से प्रकाशित किया गया। लेकिन अगर प्रश्न हो कि बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था, तो यहाँ आपका आंसर होगा सर्वहितैषी। ये दो क्वेश्चन हमेशा आपको परेशान कर सकता है कि क्वेश्चन अगर होगा कि बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो आंसर होगा बिहार बंधु। लेकिन अगर प्रश्न है कि बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था, तब होगा सर्वहितैषी। इन दोनों के बीच के वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्जाम में पॉइंट्स गड़बड़ा सकते हैं अगर आप कंफ्यूज होते हैं। सर्वहितैषी का संपादन 1889 से शुरू होता है, जबकि बिहार बंधु 1874 से। दोनों का ही प्रकाशन पटना से होता है। अगला समाचार पत्र है नवभारत टाइम्स। ये नवभारत टाइम्स भारत में पहले से छप रहा था, लेकिन क्योंकि हम बात बिहार की कर रहे हैं तो बिहार में इसका प्रकाशन
1986 से प्रारंभ होता है, लेकिन 95 में ये समाचार पत्र बिहार संस्करण बंद हो जाता है। तो नवभारत टाइम्स का प्रकाशन 1986 से प्रारंभ होता है पटना में, लेकिन 1995 में जाकर ये बंद हो जाता है। बिहारी, इसके बाद एक समाचार पत्र है बिहारी, जो बाबू महेश्वर प्रसाद द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और इस समाचार पत्र से जुड़ा हुआ एक तथ्य बता दूं, 1917 में चंपारण सत्याग्रह पर खास फोकस करके ये पत्रिका निकाली गई थी। चंपारण के मजदूरों की दुर्दशा, चंपारण के आंदोलन, गांधी जी की गतिविधियां, ये सब इस पत्रिका की प्रमुख पृष्ठ पर अपनी जगह रखती थी। बाबू महेश्वर प्रसाद इसके संपादक थे और ये 1917 में से प्रकाशित हुई और ये पत्रिका मुख्य रूप से चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थी। इसके बाद अगली पत्रिका है हुंकार, बड़ा ही परिचित नाम, स्वामी सहजानंद सरस्वती, हम सब इन्हें जानते हैं। खासकर इनका जो हम लोग योगदान देखते हैं वो कृषि आंदोलन में है। स्वामी सहजानंद ने 1929 में मुंगेर में, कहाँ, मुंगेर में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा, बाद में इन्होंने 1936 में लखनऊ में, कहाँ, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। अखिल भारतीय किसान सभा, तो ये स्वामी सहजानंद के प्रमुख योगदान है कि वो किसान आंदोलन से जाने जाते हैं। और हुंकार इनकी पत्रिका थी जिसमें ये किसानों की दुर्दशा पर खासकर लिखा करते थे। एक पत्रिका बिहार से प्रकाशित होती थी प्रदीप नाम की। ये पत्रिका मैंने पहले ही बताया, जो अंग्रेजी पत्रिका थी द सर्च लाइट, उसका हिंदी रूपांतरण होता था। द सर्च लाइट नाम की अंग्रेजी पत्रिका का हिंदी रूपांतरण था प्रदीप, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार बंधु, सर्वहितैषी, नवभारत टाइम्स, बिहारी, हुंकार और प्रदीप, ये बिहार से प्रकाशित होने वाली प्रमुख हिंदी समाचार पत्र थे। पहले आपने अंग्रेजी देखे, फिर हिंदी देखे। अब दो प्रमुख समाचार पत्र उर्दू भाषा में भी प्रकाशित होते थे, एक था नूरुल अनवर और दूसरा था किरण। यहाँ आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, क्वेश्चन दे देगा इनमें से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन उर्दू में होता था, किरण और नई किरण। तो यहाँ आप कंफ्यूज कैसे हो जाइएगा कि अगर आपको दे देगा कि इनमें से कौन सा उर्दू का समाचार पत्र है बिहार से प्रकाशित होने वाला, तो अगर नूरुल अनवर दिया तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि उर्दू का है। लेकिन अगर किरण दे देगा ऑप्शन में तो हमको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि किरण तो हिंदी वर्ड है, तो ये हिंदी शब्द के समाचार पत्र। तो ध्यान रखिए, किरण और नई किरण, ये बाद में, पहले किरण था, बाद में नई किरण इसका नाम हुआ, और ये उर्दू के ही समाचार पत्र थे। नूरुल अनवर आरा से निकलता था, इसके संपादक मोहम्मद हाशिम थे, और किरण दरभंगा से प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था। कल मैंने आपसे वीडियो के अंत में, रिवीजन सेट के अंत में, एक प्रश्न पूछा था कि ग्लोबल 500 इंडेक्स में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर है, तो उसका आंसर है वालमार्ट। अमेरिकी खुदरा बाजार की कंपनी वालमार्ट शीर्ष स्थान पर ग्लोबल 500 इंडेक्स में है। आज का हमारा प्रश्न जो है वो ये है कि गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण जाने वाले दो प्रमुख सहयोगी उनके कौन थे। प्रश्न को फिर से सुनिएगा, गांधी जी के साथ चंपारण जाने वाले उनके दो प्रमुख सहयोगी कौन थे। कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। आपका उत्तर कल के वीडियो में मैं दूंगी। कल फिर बिहार विशेष टॉपिक में एक अलग टॉपिक लेकर वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। गुड नाइट।